आज हम बच्चों कूलॉम लॉ की बात करेंगे। चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में सबसे पहले कूलॉम ने बताया था, तो हम कूलॉम लॉ की बात करेंगे आज। तो हमारे पास दो चार्जेज है, जैसे ये पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r। दोनों के बीच की डिस्टेंस हम r ले लेते हैं। तो कूलॉम लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों के चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट के। जैसे कि इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 मान लिया और इसका मान लिया Q2, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड Q1 इंटू Q2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस हो गया। और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होगा। इनके बीच में जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, इन दोनों को अब कंबाइन करते हैं हम। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। इसकी स्टेटमेंट हम यहाँ से इस तरह से बनेगी, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये दोनों चार्जेस कैसे होते हैं? लाइक भी हो सकते हैं और अनलाइक भी हो सकते हैं। ओके, तो ये फोर्स क्या होगा? मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। ये दोनों चार्जेस है, इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। साथ में एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन दैम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, ये हमारा यहाँ पर कांस्टेंट हो गया K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर। ओके, इस K की वैल्यू होती है हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक एप्सिलॉन नॉट है, इसको ये बोलते हैं हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ओके, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमारा ये K कांस्टेंट है इसका डायमेंशन क्या होगा। तो इसका डायमेंशन हम इस तरह से निकालेंगे, तो वह K इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे F इंटू में R स्क्वायर डिवाइड में Q1 इंटू में Q2। ये साइड आ गया और ये ऊपर चला गया। अब जो हमारी 7 यूनिट्स होती है, क्वांटिटी होती है फंडामेंटल्स, उसके अंदर चार्जेस तो होता नहीं, करंट होता है, तो हम इसको करंट में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले इसका डायमेंशन क्या होता है? ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका बन गया mLt-2। तो इसका डायमेंशन हो गया mLt-2 और मल्टीप्लाई, ये एक तरह की डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? L का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि करंट क्या होता है? चार्ज डिवाइड में टाइम। तो सीधी सी बात है, चार्ज कितना हो गया? करंट इंटू में टाइम। करंट का डायमेंशन होता है एम्पियर और टाइम का होता है t, तो इसका हो गया A इंटू टी और ये भी हो गया A इंटू टी। तो हमारा फॉर्मूला बन गया, डायमेंशन बन गया mL3T-2 डिवाइड में A स्क्वायर T स्क्वायर। अब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद देखो क्या हो गया mL3, ये T की पावर 2 है, ऊपर जाके फिर माइनस होगी तो T की पावर -4 हो गई, ऊपर गया तो A की पावर -2 हो गई। ये डायमेंशन हो गया हमारा, ये आ गया डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट। ये जो हमारा कांस्टेंट आया ना कि ये आ गया, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है कि भाई जो चार्जेस रखे कहाँ पर है, हवा में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, इनके बीच में क्या रखा हुआ है? जेल रखा हुआ है, हवा है, पानी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। अगर जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता चला जाएगा वैसे वैसे इनके बीच में फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। थैंक यू।